अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और माशाल्लाह से रमज़ान की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे और आप सब की दुआओं से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सब के घरों में खैर व बरकत रखे। और यहाँ पे जी रात का टाइम था, तकरीबन लेट टाइम 9-10 बजे का टाइम था। और आपको पता है अफ्तारी में ना बहुत ज़्यादा खाया पिया नहीं जाता, तो आजकल जो लास्ट रोज़े हैं ना उसमें बस प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो चिप्स बनी हुई होती है ना, जो बच जाती है, वो इस वक्त खाने का बड़ा मज़ा आता है 9-10 बजे चाय के साथ। और यहाँ पे जी मामू लोगों ने बनाया था आज स्टीम चिकन और साथ में राइस थे और फ्राइज़ थे। और चिकन इतना सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बना था। मेरे मामू ना ख़ुद बनाते हैं स्टीम चिकन और इतना टेस्ट है मेरे मामू के हाथों में और बहुत मज़े का वो स्टीम बनाते हैं। और उनको कुकिंग करने का इतना ज़्यादा शौक़ है। और ईद पे भी माशाल्लाह से वो कह रहे थे कि मैं ख़ुद जो है ना कढ़ाई और पता नहीं क्या कुछ ना मेन्यू वो बता रहे थे मुझे। और बहुत बहुत मज़े का ये स्टीम बना था, बल्कि मेरी जो बेटी है उसे बहुत पसंद आया था। और उसके बाद जी एज़ यूजुअल सहरी की जा रही है यहाँ पे। आज सुबह काफ़ी हम देर से मेरी आँख खुली थी और मेरी छोटी सिस्टर जो है वो सहरी रेडी कर चुकी थी, तो आलू के पराठे उसने बनाए थे। तो आज ना दही भी नहीं कोई लेके आया सहरी के लिए, तो बस इसी तरह से ना फटाफट से सहरी की थी, साथ चाय पी ली थी। और यहाँ पे जो दिन के रूटीन के काम थे, आज रूटीन से थोड़ा हट के सफाइयाँ हो रही हैं। आज सफाई डे मनाया जा रहा है क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए ईद में। और ईद से पहले इस तरह की सफाइयाँ जो है ना, घर की क्लीनिंग वो की जाती है। और एक दफ़ा मैंने ये जो है ना कूच की सफाइयाँ जो की थी रमज़ान से पहले कर ली थी। और एक अब मैं कर रही हूँ ईद से पहले, क्योंकि ईद से पहले आपको पता है कि घर अच्छी तरह साफ़ सुथरा हो जाए तो अच्छा लगता है। और कोई किसी ने आना हो, गेस्ट वगैरह आए, तो फिर ना बुरा नहीं लगता। इस तरह से देखें सारी कुछ सेटिंग जो थी वो छोटी सिस्टर ने चेंज भी कर दी है, इधर की उधर। और काफ़ी चीज़ें सामान जो था ना, जो काफ़ी सेटिंग से ना बंदा उकता आ जाता है, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए ना तो ज़रा ना सेटअप अच्छा हो जाता है, जहनी सुकून बड़ा वो ना मिलता है कि चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ रखा हो तो इस तरह से। और यहाँ पे उसने सारी सफाइयाँ की थी, माइक्रोवेव भी साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मुझे जाना था बाज़ार, मुझे अपनी बेटी के कपड़े लेके आने थे। आपको पता है गर्मी काफ़ी हद तक ना शुरू हो चुकी है और मोटे कपड़े जितने भी थे वो सारे मैं रख चुकी हूँ। अब लॉन के कपड़े पहना रही हूँ। साथ में मैंने सोचा था कुछ ऐसे फ़्रॉक ले लूँ जो आम रूटीन में पहनाए जा सकें। और मैं गई थी चेज़अप और वहाँ से मुझे ये फ़्रॉक मिल गए थे, उसके लिए रिजनेबल प्राइस में मिल गए थे। और इनका कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने लास्ट ईयर भी वहाँ से लिए थे इसके इस तरह के फ़्रॉक, और घर में पहने हुए इतने अच्छे लगते हैं बच्चों को। और यहाँ पे ब्लू कलर था, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू सा और पर्पल सा था, बड़ा प्यारा। और यहाँ पे 2 कलर थे, मुझे दोनों बहुत पसंद आए थे, रेड और ऑरेंज। मेरी बेटी को ना रेड पहना हुआ भी बड़ा सूट करता है, ऑरेंज कलर भी और येलो कलर भी, तो इसलिए मुझे इन दोनों में डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फिर ये दोनों ले लिए थे क्योंकि इनका स्टफ़ भी ठीक था और साथ में प्राइस भी रिजनेबल थी। तो फिर आपको पता है घर में बच्चे ना कपड़े जब पहनते हैं सुबह से शाम तक, बल्कि दोपहर तक ही गंदे कर देते हैं। और मैं तो ना गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है ना, मैं अपनी बेटी को तकरीबन 2 से 3 दफ़ा दिन में नहला देती हूँ और बच्चा काफ़ी ना सुकून फ़ील करता है। तो जब आप इस तरह से बच्चे को डेली बेस पे 2-3 दफ़ा नहलाते हैं तो आपको इस तरह के कपड़ों की ना ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अब डेली तो बंदा धो भी नहीं सकता बच्चों के, मैं इसी तरह लेके तो इस तरह इजीली गर्मियाँ जो है ना गुजर जाती हैं। कुछ मैं ख़ुद से स्टिच कर देती हूँ उसे और कुछ इस तरह से हो जाते हैं, गर्मियाँ अच्छी सी गुजर जाती हैं। तो ये भी 2 कलर थे और मुझे उनकी भी समझ नहीं है, वो भी मैंने 2 ले लिए थे। यहाँ पे एक शर्ट ले लिया मैंने उसकी, और इसके साथ ना है टाइट्स हैं, वाइट कलर की भी पहनी जा सकती है और ब्लैक भी पहनी जा सकती है। मुझे ये शर्ट ना डॉट्स वाली बड़ी पसंद आई थी उसके लिए। तो यहाँ पर जी बाज़ार से मैं आ गई थी और अफ्तारी का मैं शुरू करने लगी थी काम। और यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा मटीरियल काट लिया था, आलू प्याज और पालक,
और इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं इसमें स्पाइसेस भी सारे ऐड कर चुकी हूँ, लाल मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, सूखी मेथी और खुशक पुदीना, अनारदाना वगैरह सारा मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे 3-4 चम्मच मैं भर के बेसन के डाल दूँगी और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ना पकौड़ों का जो मटेरियल बन जाएगा हमारा। और एक तरफ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया कढ़ाई, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था तो इसीलिए फटाफट से ना पकोड़े मैंने बना लिए थे। और इतने मज़ेदार पालक के पकोड़े जो है ना रेडी हो गए थे। वैसे इस साल ना इस रमज़ान में हमारे घर में पालक के पकोड़े बहुत ज़्यादा बने हैं। तो पहले तो ये होता था कि पालक बाज़ार से लाएंगे करेंगे, तो अब ना मामू ने बाहर जो थोड़ी बहुत गार्डनिंग की है ना, उसमें उन्होंने पुदीना, धनिया और पालक लगाई हुई है। वहीं से तोड़ के ना हम लोग जो है ना यूज़ कर लेते हैं। जब भी जितनी चीज़ की ज़रूरत हो धनिया वगैरह हंडिया में डालना, तो वहीं से मैं यानी तोड़ के ना यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जी आज थी मामू की बर्थडे, और हम लोगों का आपको पता है रमज़ान में इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन फिर भी घर में वो क्या कहते हैं, छोटी जो मेरी बेटी है ना उसकी खुशी के लिए बस एक केक ले आए थे। हमने कौन सा वो बर्थडे वाला जैसे होता है सीन वो किया था, बस केक लेके आए थे और मेरी बेटी से छुरी फिरवा ली थी और सब लोगों ने मिलके खा लिया था। और यहाँ पे मेरी बेटी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। और मामू की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता है जो पहले से मेरा व्लॉग देखते हैं, मामू का घर बिल्कुल हमारे साथ वाला, तो बिल्कुल साथ साथ हम लोग रहते हैं। तो रात को 12 बजे हम लोगों ने मामू को जाके सरप्राइज़ दिया था। तो हमने 12 बजे उनका ना गेट नॉक किया, तो वो लोग ना बिल्कुल तकरीबन मानी मेरी सो रही थी और मामू हैंड फ्री पे कुछ सुन रहे थे अपने मोबाइल पे। तो हम लोगों ने जब उन्हें सरप्राइज़ दिया, उन्हें उठाया, तो फिर जी हम लोगों ने डाइनिंग पे केक रखा और सबको उठा के डाइनिंग पे ले आए। और सबसे ज़्यादा जो खुश थी ना वो मेरी प्रिंसेस थी, क्योंकि उसने अपने हाथों से केक काटा और अब उसे ना बर्थडे की जो है ना समझ आना स्टार्ट हो गई है। अब कोई फ़ोन पे भी किसी की बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू वो सुनती है ना, तो वो साथ में अपनी क्लैपिंग शुरू कर देती है। यहाँ पे जी वो खड़े होकर केक काट रही है और उसे इतना मज़ा आ रहा है, उसे लग रहा है कि पता नहीं मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। और यहाँ पे जी अब वो सबको देख रही है कि वो उसे केक खिला रहे हैं, और लास्ट पे उसका भी जी चाह रहा था कि वो भी सबको ना केक खिलाए। अब वो भी सबको ना लास्ट पे केक खिलाएगी। माशाल्लाह से इतनी मस्ती करी है, हालांकि बच्चे इस टाइम पे सो जाते हैं। तो इस वक्त तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 के मिनट का टाइम है, और वो इतनी फ़्रेश थी कि जैसे अभी सो के फ़्रेश बच्चा उठता है ना, इस तरह से माशाल्लाह फ़्रेश है मेरी बेटी। और यहाँ पे अब वो केक खिलाएगी हम सबको, और बड़ा मज़ा आया था। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इन मोमेंट्स को। और बस इसी तरह की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो इंसान एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बांटता है, सेलिब्रेट करता है। और ये जो छोटे छोटे से मोमेंट्स हैं ये बस याद बन के रह जाते हैं। इसी तरह से मुझे याद है जब हम लोग इस तरह बहुत छोटे हुआ करते थे, तब तो ना फ़ोन्स होते थे, ना इस तरह हर वक्त कैमरे अवेलेबल होते थे जो हम इस तरह के जो मोमेंट्स हैं उनको कैद कर लेते। अब तो इतना ईजी हो गया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो इस तरह से वो अपनी सारे ये छोटे छोटे से क्लिप्स, अपने ये मोमेंट्स, यादें सारी देखेगी तो कितना खुश होगी। तो हमारे ज़माने में होता सब कुछ था हमारे ज़माने में, लेकिन ये चीज़ें जो है ना इनको कैप्चर करने के लिए, इनको सेव करने के लिए कोई ऐसी वो चीज़ नहीं थी। हाँ, कभी कभार कैमरा आ गया, वो रील डलती थी, स्नैप्स बनती थी, धुल गई तो धुल गई, नहीं तो गुम गई तो गुम गई। तो यहाँ पे जी अब मैं सहरी के लिए खाना बना रही हूँ। मैं शिमला मिर्च आलू का सालन बना रही थी। आलूओं को मैंने भून लिया अच्छे से और थोड़ा सा कुक कर लिया था आलूओं को 40%, उसमें मैंने मिर्चें डाल दी हैं। अगर आलूओं के साथ ही मिर्चें आप कुक करोगे तो मिर्चें बिल्कुल भी ना भरता सा उनका बन जाएगा, तो इसलिए मैंने मिर्चों को आलूओं को पहले कुक कर लिया। तो लास्ट में मैंने जब थोड़ा आलू हाफ कुक हो चुके हैं फिर मैंने मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूंगी दम की आंच पे, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना अच्छे से कुक हो जाएंगी। और बहुत मज़े का ये सालन बना था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।